मूवी की शुरुआत होती है जहां वीर इस राजकुमारी को तांत्रिक से बचाता है और आखिर में इस तांत्रिक को हरा देता है। फिर हमें हमारी फिल्म का हीरो दिखाया जाता है जो एक राइटर और स्केच आर्टिस्ट है और ये कॉमिक स्टोरी लिख रहा है जिसका नाम महावीरन है। तभी इसे बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। पर्दा हटाकर देखता है तो बाहर इसकी माँ पानी के लिए लड़ रही होती है। ये देखकर वीर घर में गिरने का नाटक करता है और जैसे ही इसकी माँ आती है दरवाज़ा बंद करके कहता है, माँ तू एक भी दिन बिना लड़े नहीं रह सकती है क्या? तब इसकी माँ कहती है, पानी ना मिलने पर तुझे नहीं मुझे तकलीफ उठानी पड़ती है। तब वीर कहता है, तुझे पानी चाहिए ना, रुक मैं लाता हूँ। और ये बर्तन उठाकर ट्रेन में आता है और ट्रेन के नल से पानी भरकर घर ले आता है और अपनी बनाई गई कॉमिक की कटिंग को अपने बैग में रखकर अपनी बहन के साथ घर से निकल जाता है। वीर एक ऑफिस के बाहर पहुंचकर अपनी कॉमिक इस आदमी को देता है। कॉमिक पर वीर का साइन देखकर ये आदमी गुस्सा होता है। तब वीर कहता है, आदत पड़ गई है इसलिए गलती से हो गया, आइंदा नहीं होगा। अब यह आदमी ऑफिस में आकर वीर के दिए गए कॉमिक को कॉपी कर लेता है और वीर की जगह अपनी सिग्नेचर लगा देता है। बाहर आने पर वीर इससे पूछता है, भैया मेरी जॉब की आपने बात की? तब ये आदमी कहता है, बात तो की पर जॉब बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल कॉमिक कोई नहीं पढ़ता। ये सुनकर वीर उदास हो जाता है। यहाँ से निकलकर जब ये बस में होता है तब देखता है कि एक लड़की अखबार में छपा हुआ इसका कॉमिक पढ़ रही है, पर जब वो इस पर लिखने लगती है तो वीर इससे ये अखबार छीन लेता है और कहता है, तुम्हें पता नहीं इसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। लड़की कहती है, गुस्सा तो ऐसे हो रहे हो जैसे इसे तुमने बनाया है। तब वीर कहता है, हाँ इसे मैंने ही बनाया है। ये कहकर अपनी बनाई गई कॉमिक की कटिंग इसे दिखाता है और कहता है, ये कॉमिक मैं बनाता हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इतना कहकर ये बस से उतर जाता है। इसी दिन वीर की बस्ती में गवर्नमेंट का नोटिस आता है कि इन्हें अपना घर खाली करना है, जिसके बदले सरकार इन्हें 1 BHK फ्लैट दे रही है। अगर नहीं खाली किया तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा और ये घर भी तोड़ दिया जाएगा। और ये भगुती नाम का आदमी एक एक करके सारे लोगों को कन्विंस करता है और मजबूरी में सारे घर वाले अपना घर खाली करने पर राजी हो जाते हैं। लेकिन वीर की मां नहीं मानती, पर वीर और इसकी बहन के कहने पर अगले दिन ये लोग भी अपना घर खाली कर देते हैं और बस्ती वालों के साथ सरकार के दिए गए इन फ्लैट्स में आ जाते हैं। फ्लैट्स में आकर इन्हें बहुत खुशी होती है। इतने बड़े बड़े कमरे, ठंडी हवा, बिल्डिंग में लिफ्ट, हर वो फैसिलिटी जो एक इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है वो मौजूद होती है। पर 5-6 दिन बाद वीर की बहन जैसे ही बाथरूम की कुंडी को हाथ लगाती है तो टूट जाती है। इसके बाद खाने में छत से सीलन गिरने लगती है। ये देखकर वीर की माँ को गुस्सा आता है, पर वीर इसका जुगाड़ लगाकर अपनी माँ को चुप रहने कहता है। इसके बाद दीवार में कील ठोकने पर पूरी दीवार में क्रैक पड़ जाता है। ये देखकर वीर की माँ गुस्से से कंप्लेन करने नीचे आती है तो देखती है बहुत सारे लोग यहाँ इसी चीज की कंप्लेन कर रहे हैं। तब वीर की माँ भगुती से कहती है कि हम तेरे कहने पर यहाँ आए हैं और हमारे वो घर भी अब टूट चुके हैं, तो तू ही ये सब ठीक करके देगा। ये सुनकर भगुती डिस्ट्रिक्ट हेड को कॉल करता है। इस बात पर डिस्ट्रिक्ट हेड कहता है कि इनसे कहो हम सब ठीक कर देंगे और इलेक्शन आने तक इनके साथ ठीक करने का टाइम पास करते रहो। भगुती सारे लोग से कहता है कि पैच वर्क जल्द ही स्टार्ट होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम 10 नाम के इस बंदे को देखते हैं जिसे पैच वर्क के लिए बुलाया गया है। इसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने को देते हैं लेकिन इसे पढ़ना नहीं आता और ये ऐसे ही साइन कर देता है। लेकिन बिल्डिंग में आते ही इसे पता चलता है पूरी बिल्डिंग बहुत कमज़ोर है, हर चीज़ को सिर्फ हाथ लगाने से वो टूट जा रही है। ये देखकर वो भगुती से कहता है वो ये काम नहीं करेगा। तब भगुती कहता है, तुमने एग्रीमेंट नहीं पढ़ा, अगर तुम बिना काम करे यहाँ से जाओगे तो तुम्हें 3 लाख फाइन देना होगा। अब 10 को मजबूरी में यहाँ काम करना पड़ता है। अगले दिन वीर फिर इस ऑफिस के सामने खड़ा होता है। तब वो बस वाली लड़की आती है और कहती है, मुझे एक ऐड छपवाना है, और इसे लेकर अंदर आ जाती है। अंदर वो सीधा इस आदमी के पास आती है जो वीर का कॉमिक कॉपी करके अपने नाम से छपवाता था और वीर को नौकरी दिलाने का झूठ बोलता रहता था। इस आदमी को ये
ऑफिस में ले जाती है और अपने बॉस से शिकायत करके इसे काम से निकलवा देती है। तब वीर को पता चलता है इस लड़की का नाम नीलम है और ये यहाँ की सब एडिटर है और नीलम के कहने पर वीर को यहाँ जॉब भी मिल जाती है। शुरू में तो ये कॉमिक को लोग पसंद नहीं करते, फिर वीर अपनी बिल्डिंग में होने वाले इंसिडेंट को कहानियों की शक्लों में लिखना शुरू करता है और ये बात नीलम को भी पता चल जाती है कि वीर हक के लिए लड़ने की बजाय इसका कंटेंट बना रहा है। फिर एक रोज ये आदमी वीर को धमकी देता है कि अगर वीर का कॉमिक छपा तो वो इसे मार देगा, तो डर कर वीर जॉब छोड़ देता है। इधर बिल्डिंग का एक गुंडा घर में घुस जाता है और नहाते हुए वीर की बहन को देखता है। ये देखकर वीर की माँ इससे लड़ती है तो ये इसे भी मारता है। ये सब जब वीर को पता चलता है तो ये पेंसिल लेकर गुंडों को मारने जाता है, लेकिन यहाँ आकर डर जाता है और ये लोग इसे डरा कर हकाल देते हैं। तभी दरवाजे पर वीर अपनी माँ की बात सुनता है जो कहती है इतना कायर और कमजोर बेटा होने से अच्छा मुझे बेटा ही नहीं होता। ये सुनकर वीर टेरिस से कूदने की कोशिश करता है पर अपनी माँ और बहन का सोचकर रुक जाता है, लेकिन अचानक इसका पैर फिसलता है और वो गिरता हुआ नीचे आता है। अब हॉस्पिटल ले जाने बाद वीर किसी तरह बच जाता है, लेकिन घर आने के बाद इसे अपने कानों में अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। ये परेशान होकर अपनी माँ और बहन को बताता है। ये लोग इसे लेकर डॉक्टर, बाबा, पुजारी सबके पास जाते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर वीर को किसकी आवाज सुनाई दे रही है। वीर की बहन नीलम को ये बात बताती है तो नीलम इसे लेकर कान के डॉक्टर के पास जाती है, पर यह डॉक्टर भी कहता है ये तुम्हारा भ्रम है, असल में कोई आवाज नहीं है। रास्ते में वीर को आवाज बताती है कि वो यमराज की आंखों में आंखें डालने वाला है। तभी वो नीलम को गाड़ी रोकने को कहता है, पर नीलम इसकी बात नहीं सुनती और आगे इनकी जान जाते जाते बचती है। तब नीलम को भी यकीन हो जाता है कि सच में वीर को कोई आवाज सुनाई दे रही है। सड़क पर जो पोस्टर इनके ऊपर गिरा था वो लेकर ये घर आ जाते हैं और वीर कहता है वो आवाज इसे इसकी लिखी हुई कहानी का हीरो महावीर समझती है और पोस्टर पर जो आदमी है वो यमराज है जिसके बारे में इसे आवाज ने बताया है। अगले दिन एमएलए जैकोडी वीर की बिल्डिंग में आता है और आवाज इसे बताती है यही यमराज है जिससे इसे लड़ना है। अब ना चाहते हुए भी अचानक वीर का चप्पल एमएलए के पोस्टर पर चिपक जाता है और इसे निकालने में चप्पल उड़कर एमएलए को लगता है। फिर एमएलए के लोग वीर को पकड़ते हैं। तब वीर माफी मांगता है और कहता है वो कुछ नहीं कर रहा है, एक आवाज है वो जो बोलती है वैसा ही हो जाता है। एमएलए के लोग कहते हैं कल एमएलए तुम्हारी बिल्डिंग में आएंगे, तुम मीडिया के सामने माफी मांग लेना। वीर भी इस बात पर राजी हो जाता है। अगले दिन जब एमएलए आता है तो वीर माफी मांगता है। तभी आवाज इसे बताती है कि एमएलए अपने सीने पर हाथ रखकर नीचे गिरने वाला है। वीर यही बात एमएलए को बताता है पर वो नहीं मानता। तब एमएलए को पसीना निकलने की वजह से वीर खिड़की खोलने की कोशिश करता है, पर कच्चा काम होने की वजह से खिड़की नीचे गिर जाती है और एमएलए की गाड़ी टूट जाती है। ये देखकर एमएलए को सच में हार्ट अटैक आ जाता है और इसके लोग इसे उठाकर फौरन घर ले जाते हैं। रात के वक्त तो एमएलए अपने गुंडों को भेजता है ताकि वो वीर को जान से मार डाले। तभी वीर को आवाज बताती है कि इस पर हमला होने वाला है और हमला होता है। कुछ देर मार खाने के बाद ये आवाज़ बताती है कि वीर अब मारने वाला है और आवाज़ ने जैसा कहा वैसा ही होता है। डरपोक वीर अकेला ही सारे गुंडों की पिटाई कर देता है, जिसे देखकर इसकी माँ, बहन और सारे बिल्डिंग के लोग हैरान रहते हैं। अब जब से वीर ने एमएलए की बजानी शुरू की थी तब से एमएलए की मीडिया में बहुत बदनामी हो गई थी, इसलिए इसका एक खास आदमी वीर के घर आता है और कहता है तू एमएलए का फिराक छोड़ दे, बदले में तुझे ये करोड़ों का घर और जो चाहे वो हम देने को तैयार हैं। वीर अपनी माँ के ना कहने पर भी इस एग्रीमेंट पर साइन करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे सुनाई देने वाली आवाज़ इतनी बढ़ जाती है कि इसे पता ही नहीं चलता कब इसने ये एग्रीमेंट फाड़ डाला है। ये देखकर एमएलए का ये राइट हैंड गुस्से से यहाँ से निकल जाता है और एमएलए के पास आकर ये लोग परेशान बैठे होते हैं कि इसका क्या करना है। तभी वीर खुद ही यहाँ आ जाता
जाता है और माफ़ी मांगते हुए अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि ये सब जो वो कर रहा है इसे सुनाई देने वाली आवाज़ करा रही है। तभी एमएलए के राइट हैंड को एक आइडिया आता है और ये कहता है क्या तू अपनी इस हालत को मीडिया के सामने बताएगा। और वीर इसके कहने पर अपनी ये सुनाई देने वाली आवाज़ मीडिया के सामने बता देता है, जिससे अभी तक वीर ने जो कुछ भी किया था सब लोग इसे पागलपन समझने लगते हैं। और जो लोग वीर को एक बुराई के खिलाफ एमएलए से लड़ने वाला आदमी समझते थे, अब वीर इनकी नज़र में एक पागल मरीज बनकर रह गया था। इस इंटरव्यू के बाद वीर पूछता है अब तो हमारे बीच सब ठीक हो गया है ना। तो एमएलए का राइट हैंड कहता है नहीं, एमएलए तुम्हें मारना चाहता है, तभी इसका गुस्सा शांत होगा और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। वीर को अभी भी आवाज़ सुनाई देती है कि इसके साथ क्या होने वाला है, पर वो इस आवाज़ की बात ना सुनते हुए एमएलए से खूब मार खाता है और अचानक इसे ये सुनाई देने वाली आवाज़ भी बंद हो जाती है। इसके बाद जब ये अपनी बिल्डिंग में वापस आता है तो इसे पता चलता है कि इसने एमएलए की टीवी पर खूब तारीफ की थी, इसलिए बिल्डिंग के लोगों ने इसकी माँ और बहन को बिल्डिंग से निकाल दिया है। फिर एक रात वीर जब नीलम के साथ परेशान खड़ा होता है तब इसे अपनी लिखी हुई सारी कॉमिक याद आती है, जिस कॉमिक में अपनों के लिए लड़ने की कहानी लिखी थी। तब नीलम कहती है तुम्हारे अंदर बहुत गुस्सा है और तुम गलत होने पर लड़ना चाहते हो, तो शायद तुम्हारी सुनाई देने वाली आवाज़ तुम्हारे अंदर का गुस्सा ही थी। नीलम की बात सुनने के बाद वीर को एहसास होता है कि जो जो इसने आज तक कॉमिक में लिखा इसे ये सब अपनी असल ज़िंदगी में करना था। अब वीर ये तय कर लेता है कि वो अपने लोगों के लिए लड़ेगा। वीर को अचानक याद आता है कि बिल्डिंग में वो जहाँ से गिरा था वहाँ कहीं बहुत बड़ा क्रैक है और इसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। तभी इसे ये आदमी बताता है कि ये बात बिल्डिंग इंस्पेक्शन की फाइल में होगी और वीर को याद आता है कि वो फाइल इसने एमएलए से मार खाते वक्त देखी थी। चुपके से ये यहाँ ये फाइल लेने पहुँच जाता है, लेकिन एमएलए भी आ जाता है। तब एमएलए कहता है बस एक दिन बाद इलेक्शन है, इलेक्शन हो जाने फिर मैं इस घोटाले को ठीक कर दूंगा। तब वीर कहता है अगर इसी एक दिन में वो बिल्डिंग गिर गई तो हजारों बेगुनाह लोग तेरी वजह से मारे जाएंगे। पर एमएलए कहता है इनके मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एमएलए के पालतू कुत्ते वीर को इस बोट से समुंदर के बीचों बीच मारने लाते हैं और कहते हैं अब तुझे कौन बचाएगा, तुझे तो अब तेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। तभी वीर खुद रस्सी से अपना पाँव बांध कर पानी में कूद जाता है, क्योंकि इसे भरोसा था कि वो आवाज़ इसे बचाने ज़रूर आएगी। और आखिरकार इसे वो आवाज़ सुनाई देने लगती है जो आगे क्या होने वाला है इसे पहले ही बता देती है। फिर वीर पानी से निकलकर इनसे लड़ता है। अब वीर फौरन सारे लोगों को बिल्डिंग खाली करने कहता है, क्योंकि बिल्डिंग गिरने वाली है। सारे लोग जब बाहर आते हैं तो एमएलए भी वहां पहुंच जाता है और सारे लोगों के सामने वीर से पूछता है बिल्डिंग गिरने वाली है, ये बात किसने तुम्हें बताई। तब वीर कहता है मेरी वो आवाज़ ने। तब एमएलए कहता है तुम लोग इस पागल की बात सुन रहे हो जिसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर लोग वापस बिल्डिंग में जाने लगते हैं। तब वीर एमएलए से कहता है अगर बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू इसमें रहकर दिखा। ये सुनकर सारे लोग भी एमएलए से यही कहने लगते हैं। इसे सुनकर ये गुस्से में आ जाता है और अपनी गन निकालकर इन सब को डराता है, लेकिन अचानक ही बिल्डिंग का कुछ हिस्सा टूटकर एमएलए के ऊपर गिर जाता है।